एक समय की बात है। भारत के एक विशाल जंगल के किनारे एक शांत आश्रम था, जहां एक ज्ञानी गुरु अपने दो चेलों के साथ रहते थे। गुरु बुद्धिमान, धैर्यवान और दूरदर्शी थे। उनका जीवन सरल था और दोनों चेले उनका बहुत सम्मान करते थे। चेले भी अच्छे थे, एक थोड़ा भोला और जल्द उत्साहित होने वाला, दूसरा थोड़ा समझदार लेकिन अपने निर्णयों में उतावला। दोनों गुरु का साथ निभाते और रोजमर्रा के कामों में मदद करते। एक दिन गुरु ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपने चेलों को दुनिया देखने के लिए ले जाएं। दुनिया का अनुभव ही उन्हें परिपक्व बनाएगा। गुरु ने दोनों को बुलाकर कहा, हम यात्रा पर निकलेंगे। इस दुनिया में सिर्फ किताबों और आश्रम से ज्ञान पूरा नहीं होता। जीवन सिखाता है, लोग सिखाते हैं और अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है। तैयार हो जाओ। दोनों चेले उत्साहित हो गए। अगले ही दिन तीनों चल पड़े। रास्ता हरा भरा था, हवा हल्की हल्की बह रही थी। रास्ते में उन्हें कभी बड़े गांव मिले, कभी छोटे कस्बे, कभी खाली मैदान। वे दिन भर चलकर शाम को किसी पेड़ के नीचे या मंदिर में विश्राम करते। यात्रा ऐसे ही चलती रही और एक दिन वे एक बड़े नगर के पास पहुंचे। उस नगर के दरवाजे पर उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ है। लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। सड़कें जीवंत थीं, पर कुछ अलग सा माहौल था। गुरु ने दूर से ही नगर को देखा और उनकी भौहें तन गईं। उन्हें कुछ अजीब लगा। वे चुप रहे, पर चेलों ने उनकी आंखों में हल्की चिंता देख ली। पहले चेला ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपको कुछ अजीब लग रहा है? गुरु ने कहा, हाँ, पर यह केवल मेरी अनुभूति है। तुम दोनों जाकर नगर को देख कर आओ। वहां के लोग कैसे हैं, वहां की व्यवस्था कैसी है और दुकानें किस तरह से हैं, सभी का अवलोकन कराओ। दोनों चेले नगर में घुस गए। जैसे ही वे बाजार पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाजार में हर दुकान पर भीड़ थी, पर सबसे अजीब बात यह थी कि हर वस्तु का दाम एक ही था। चाहे वो सोना हो, घी हो, सब्जी, दूध, कपड़ा या कोयला, हर चीज एक ही दाम में मिल रही थी, 1 टका। पहला चेला खुशी से पागल हो गया। वो बोल पड़ा, अरे वाह, ये तो जन्नत है। सब चीजें इतनी सस्ती, यहां तो हम आराम से रहेंगे। गुरुजी को यही बसना चाहिए। दूसरे चेलों ने भी दुकानदार से पूछा, भाई, यह कैसे संभव है? हर चीज का दाम एक ही क्यों? दुकानदार बोला, हमारे राजा का आदेश है, यहां कोई चीज महंगी नहीं बेच सकता। सब कुछ एक ही दाम में मिलेगा। यही हमारे नगर की विशेषता है। दोनों चेलों को ये बात सुनकर बड़ा सुख हुआ। वे सोचने लगे कि ऐसी जगह तो जीवन भर के लिए सबसे अच्छी है। बाजार से निकले ही थे कि एक नाई के यहां से कोई आदमी दाढ़ी बनवाकर निकला और उसने नाई को भी 1 ही टका दिया। फिर एक व्यापारी ने सोने की अंगूठी ली, उसने भी 1 ही टका दिया। दोनों चेलों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन ठान लिया कि ये नगर तो सचमुच सौभाग्य का स्थान है। वे दौड़ते हुए गुरु के पास लौटे। पहला चेला बोला, गुरुदेव, आपने इतना अद्भुत नगर कभी नहीं देखा होगा। हर चीज एक ही दाम में मिलती है। यहां रहना बहुत सुखद होगा। हमें यहीं बस जाना चाहिए। गुरु ने उनकी बातें सुनी, पर उनके चेहरे पर चिंता और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, यह नगर अंधेर नगरी है। जहां मूल्य का भेद ना हो, सही गलत का अंतर ना हो, वहां बुद्धि नहीं रहती। ऐसी व्यवस्था किसी दिन भारी विनाश लाती है। यह नगर चौपट राजा का नगर है। मैं यहां रुकना नहीं चाहता। दूसरे चेला ने कहा, गुरुदेव, आप हमेशा समझदारी की बात करते हैं, लेकिन इस बार आप गलत हैं। जहां 1 टका में सोना मिलता हो और 1 टका में सब्जी, वहां रहना तो उत्तम ही होगा। कितना सुख मिलेगा। गुरु ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर यही सीखा है कि जहां मूल्य बराबर किए जाते हैं, वहां न्याय बराबर नहीं रह जाता। स्मरण रखना, इस नगर का राजा न्यायप्रिय नहीं होगा। इस नगर में खतरनाक मूर्खता छिपी है। लेकिन दोनों चेलों ने गुरु की चेतावनी को हल्के में लिया। वे खुश, उत्साहित और इस नगर के वैभव में पूरी तरह खो चुके थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप आगे बढ़ जाइए, पर हम दोनों यहीं रहना चाहेंगे। गुरु ने आखिरी बार समझाया, मैं आगे जा रहा हूं। तुम दोनों रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन याद रखना, मैंने चेतावनी दी थी। ये कहकर गुरु आगे बढ़ गए। चेले नगर में रहने लगे। शुरू के दिन तो बेहद सुहावने थे। दोनों ने एक छोटा सा कमरा ले लिया। खाना सस्ता था, वस्तुएं सस्ती थीं। दोनों मजे में रहने लगे। उन्हें लगा कि गुरु बेकार ही चिंता करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन नगर में एक बड़ा हादसा हो गया। एक व्यापारी का आदमी एक दुकान के सामने खड़ा था कि अचानक पास की दीवार भरभरा कर गिर गई और वो आदमी उसमें दबकर मर गया। हादसा बड़ा दुखद था। नगर के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत इस बात की सूचना राजा को दी गई। राजा ने अपनी सभा बुलवाई।
पर राजा तो था ही चौपट, न समझदारी, न बुद्धि, न तर्क। उसने बस ये कहा, किसी की मौत हुई है, किसी न किसी को तो दंड मिलना ही चाहिए। पता लगाओ दोषी कौन है और उसे फांसी पर चढ़ा दो। मंत्री ने कहा, महाराज, दोष किसका है, ये जांच करनी चाहिए। राजा बोला, जांच का क्या है, बस किसी को पकड़ो और फांसी दो, ताकि लोग डरें और व्यवस्था बनी रहे। राजा का आदेश था, इसलिए सिपाहियों ने दीवार बनाने वाले मिस्त्री को पकड़ लिया। मिस्त्री बोला, महाराज, मैंने दीवार ठीक बनाई थी, मजदूरों ने गलत ईंटें लगाईं, गलती मेरी नहीं है। मजदूरों को पकड़ा गया। मजदूर बोले, महाराज, ठेकेदार ने हमें जल्दी खत्म करने को कहा था, हमने वही किया जो उसने कहा था। ठेकेदार के हाथ में रस्सी बांधी गई। ठेकेदार बोला, महाराज, व्यापारी ने गलत नाप बताया था, मैंने तो उसी हिसाब से काम कराया, दोष मेरा नहीं है। व्यापारी बुलाया गया। व्यापारी ने कहा, महाराज, गलती मेरी नहीं है, उस समय मैं भूखा था, रसोइये ने खाना देर से दिया, इसलिए नाप गलत हो गया। रसोइया पकड़ा गया। उसने कहा, महाराज, लकड़ी देने वाले ने कच्ची लकड़ी दी, इसलिए खाना देर से बना, मेरी क्या गलती। इस तरह दोष एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर आगे आगे बढ़ता गया। राजा को दोषी ढूंढना नहीं था, उसे तो किसी को भी फांसी पर चढ़ाना था। इसी चक्कर में कुछ मूर्खतापूर्ण सवाल जवाब करते करते पहरेदारों ने नगर में घूमते हुए गुरु के उसी चेलों को पकड़ लिया। वो बेचारा दोनों चेलों में से ज्यादा भोला था। वो डर गया और बोला, मैंने क्या किया है, मैं तो बस खड़ा था। पहरेदारों ने कहा, राजा का आदेश है, जो सबसे पहले रास्ते में मिल जाए उसे पकड़कर फांसी पर चढ़ा दो। चेला रोने लगा। दूसरे चेलों को खबर दी गई। वो भी भागा भागा आया, पर कोई उपाय नहीं था। राजा ने आदेश दिया, शाम होते ही फांसी दे दी जाए। इधर गुरु, जो आगे बढ़ चुके थे, उन्हें अचानक एक राहगीर ने बताया कि नगर में किसी बाहरी आदमी को फांसी दी जाने वाली है। गुरु को शंका हुई। उन्होंने पूछा, कैसा आदमी? राहगीर ने चेले का वर्णन किया। गुरु समझ गए कि ये उनका ही चेला है। गुरु तुरंत नगर की ओर लौटने लगे। उनकी गति तेज थी। उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने चेतावनी दी थी, अब देखना होगा कि कैसे इन्हें बचाया जाए। गुरु तेजी से नगर लौटे। उनकी चाल में उतावलापन दिखाई दे रहा था, पर चेहरे पर वही शांत भाव था। जैसे ही वे नगर के पास पहुंचे, लोगों की भीड़ दिखाई दी। कुछ लोग चहल पहल कर रहे थे, कुछ दुखी होकर बातें कर रहे थे कि शाम को किसी निर्दोष आदमी को फांसी दी जाने वाली है। गुरु ने भीड़ से पूछा, किसे फांसी दी जा रही है? एक आदमी बोला, साहब, यहाँ का राजा बड़ा अजीब है, किसी न किसी को दोषी ठहराकर दंड देना चाहता है। आज एक बाहरी आदमी हाथ लग गया, उसी को पकड़ लिया है। गुरु का हृदय धड़का। वे भीड़ चीरते हुए फांसी स्थल की ओर बढ़े। वहां उनका चेला दोनों हाथ बांधकर बैठा था, डर से कांप रहा था। जैसे ही उसने गुरु को देखा, उसकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। वो बोल पड़ा, गुरुदेव, आपने सही कहा था, यह नगर सच में अंधेर नगरी है, यहां सब उल्टा पुल्टा होता है, मुझे बचा लीजिए। गुरु ने उसे सांत्वना दी, डरो मत, समाधान निकलेगा। मूर्खों के नगर में बुद्धि की भाषा नहीं चलती, मुझे उनके ही तरीके से काम करना होगा। फांसी का तख्ता तैयार था। 2 सिपाही रस्सी साफ कर रहे थे। एक जल्लाद, जो शायद इस नगर का सबसे आलसी व्यक्ति था, दाढ़ी खुजाते हुए खड़ा था। उसने गुरु को देखा और कहा, किससे मिलना है? अगर यहां किसी को छुड़ाने आए हो तो राजा ने साफ मना किया है। गुरु ने नम्र स्वर में कहा, मैं किसी को छुड़ाने नहीं आया, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि क्या आज फांसी का समय बहुत पवित्र है? सिपाहियों ने एक दूसरे को देखा। एक ने पूछा, पवित्र, इसका क्या मतलब? गुरु ने गहरी आवाज में कहा, दुनिया में कुछ समय ऐसे होते हैं जब मृत्यु भी वरदान बन जाती है। आज का समय बहुत शुभ है। इस समय जो व्यक्ति मरेगा वो अगले जन्म में राजा बनता है। सिपाही हक्का बक्का रह गए। उनके चेहरे पर डर और लालच दोनों का मिश्रण था। उन्होंने ये बात तुरंत जल्लाद को बताई। जल्लाद ने गंभीर होकर पूछा, क्या ये सच है? गुरु शांत स्वर में बोले, सच और असत्य का निर्णय मैं नहीं करता, विधि करती है। मैं तो बस समय की चाल समझता हूं। आज का समय अत्यंत शुभ है। जो भी इस समय फांसी पर चढ़ेगा अगले जन्म में राजा बनकर जन्म लेगा। सिपाहियों ने ये खबर तुरंत दरबार में पहुंचा दी। राजा उस समय हुक्का पी रहा था और मूर्खतापूर्ण ढंग से मंत्री से चर्चा कर रहा था कि दीवार गिरने की असली वजह क्या हो सकती है। जब पहरेदारों ने शुभ समय वाली खबर सुनाई, राजा के कान खड़े हो गए। राजा बोला,
क्या कहा? फांसी पर चढ़ने वाला अगले जन्म में राजा बनेगा? पहरेदार बोला, हाँ महाराज, एक बूढ़ा योगी कह रहा है। देखने में बड़ा ज्ञानी लगता है। राजा की आंखों में लालच आ गया। वो सोचने लगा, अगर कोई राजा बनने वाला है तो वो मैं ही क्यों न बनूं? अगले जन्म में भी मैं ही राजा बनूंगा। इस नगरी का क्या भरोसा, ये तो वैसे भी मूर्खों का नगर है। अगले जन्म में किसी अच्छे राज्य का राजा बनूंगा। मंत्री ने डरते हुए कहा, महाराज, ये ठीक नहीं है। राजा का कर्तव्य जनता की रक्षा करना है, न कि स्वयं फांसी पर चढ़ना। राजा गुस्से में बोला, मुझे मत सिखाओ। तुम लोग मेरे राज्य का भविष्य समझ नहीं सकते। आज का शुभ समय मैं ही पाने वाला हूं। राजा ने सिंहासन से उठकर घोषणा कर दी कि आज फांसी उसी को दी जाएगी। दरबार में लोग हैरान रह गए। कुछ खुश थे कि मूर्ख राजा से छुटकारा मिलेगा, पर कोई बोल न पाया। राजा तुरंत फांसी स्थल पर पहुंचा। लोगों की भारी भीड़ जमा थी। गुरु ने सब देखा और मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें पता था कि मूर्खता की चरम सीमा यही होती है। जहां लालच और अज्ञान मिल जाए, वहां विनाश निश्चित है। राजा ने जोर से कहा, मैं ही इस शुभ मुहूर्त का अधिकारी हूं। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ये शुभ समय कुछ ही पल रहेगा। ध्यान रहे, जो पहले रस्सी को छू लेगा वही फल पाएगा। राजा ये सुनकर और तेजी से दौड़ा। भीड़ ने रास्ता अलग कर दिया। राजा फांसी के तख्ते पर चढ़ा और रस्सी को पकड़ लिया। पकड़ते ही जल्लाद ने बिना कुछ सोचे समझे रस्सी खींच दी, क्योंकि उसे आदेश था जो रस्सी पकड़े उसी को फांसी दो। कुछ ही क्षणों में राजा लटक गया। राजा की मौत होते ही भीड़ में भय और आश्चर्य फैल गया। नगर में शोर मच गया, राजा मर गया, राजा मर गया। मंत्री और अन्य अधिकारी रोने लगे, पर अंदर ही अंदर बहुत से लोग राहत की सांस ले रहे थे। चौपट राजा से छुटकारा मिलना नगर के लिए सौभाग्य की बात थी। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। इसी बीच गुरु ने दोनों चेलों को इशारा किया और कहा, चलो, समय बर्बाद न करो। इस नगर में रहना उचित नहीं है। यह नगर मूर्खता और अराजकता का केंद्र है। यहां रहने से जीवन खतरे में है। दोनों चेले गुरु के साथ चल दिए। वे रास्ते में चुप थे। कुछ दूर जाकर पहला चेला बोला, गुरुदेव, आपकी बात न मानकर हमने बड़ी गलती की। यहां तक कि हम तो अपनी जान भी गंवा सकते थे। दूसरा चेला बोला, गुरुदेव, आज हमने समझ लिया कि सस्ता और आसान दिखने वाला जीवन हमेशा अच्छा नहीं होता। जहां व्यवस्था ही गलत हो, वहां रहना विनाश को बुलाना है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही शिक्षा थी। अनुभव ही सिखाता है। हवा में उड़ते हुए शब्द की कीमत कम होती है, लेकिन जब जीवन खतरे में पड़ता है तब समझ आता है कि विवेक कितना जरूरी है। तीनों आगे बढ़ते रहे। रात होने तक वे जंगल के रास्ते में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। चेले लंबे समय तक सो नहीं पाए। उन्हें बार बार वही दृश्य याद आ रहा था, फांसी का तख्ता, भीड़, राजा का लालच, गुरु की चालाकी और उनकी अपनी मूर्खता। अगली सुबह उठते ही वे गुरु के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज हम वचन देते हैं कि बिना सोचे समझे किसी भी निर्णय को नहीं मानेंगे। अब से हम सिर्फ वही करेंगे जो आप कहेंगे। गुरु ने दोनों को उठाया और कहा, तुम दोनों ने जो कुछ देखा वही जीवन का वास्तविक पाठ है। हम आगे और भी नगरों में जाएंगे, लेकिन याद रखो, बुद्धि को हमेशा साथ रखो। तीनों फिर यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने पीछे मुड़कर अंधेर नगरी को देखा और मन में सोचा कि ऐसी जगह दुनिया में कहीं न हो। पर यथार्थ ये था कि गुरु जानता था, दुनिया में कई स्थान ऐसे होते हैं जहां बुद्धि का प्रकाश नहीं पहुंचता। ऐसे स्थानों से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। गुरु अपने दोनों चेलों के साथ अंधेर नगरी से दूर निकल चुके थे। रास्ता शांत था, हवा में हल्की ठंडक थी और जंगल की सुगंध वातावरण में फैली हुई थी। पर चेलों के मन अब भी भारी थे। गुरु ने यह महसूस किया, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे जानते थे कि चेलों के मन में जो पश्चाताप और सीख की भावना है, वो उनके भविष्य को बेहतर बनाएगी। कुछ दूर चलने के बाद दोनों चेलों में से समझदार वाला बोला, गुरुदेव, मुझे अब समझ आता है कि सस्ती चीजें और आसान जीवन हमेशा अच्छे नहीं होते। हम तो बस लालच में पड़ गए थे। दूसरा चेला, जो ज्यादा भोला था, बोला, और मैं तो राजा की मूर्खता में फंस भी गया था। अगर आप समय पर ना आते तो मेरी मौत तो पक्की थी। गुरु ने आगे देखते हुए कहा, बेटा, दुनिया में कई नगर होते हैं जहां लोग सतही चमक दमक देखकर खुश हो जाते हैं, पर असली सुख विवेक में है। जहां न्याय, समझ और सही नेतृत्व न हो, वहां जीवन हमेशा खतरे में रहता है। तीनों आगे बढ़ते रहे। रास्ते में वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी साफ और ठंडा था। उन्होंने थोड़ा विश्राम किया, पानी पिया और फिर आगे चल पड़े। गुरु के मन में अभी भी यह विचार चल रहा था कि उन्हें चेलों को और जीवन का अनुभव देना है,
ताकि आगे वे ऐसे निर्णयों में न फंसें। कुछ समय बाद वे एक और राज्य की सीमा पर पहुंचे। ये राज्य देखने में सुंदर था। खेत हरे भरे थे, रास्ते साफ थे और लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। चेलों के मन में थोड़ी खुशी आई। पहला चेला बोला, अंधेर नगरी के बाद ये राज्य तो स्वर्ग जैसा लगता है। गुरु ने कहा, दिखावट से कभी निर्णय मत लेना। पहले देखो, फिर समझो, फिर भरो। जल्दबाजी हमेशा हानि देती है। राज्य में प्रवेश करते ही उन्हें एक बड़ा बाजार दिखा। यहां हर दुकान पर कीमतें अलग अलग थीं, सामान के अनुसार। सब ठीक ठाक लग रहा था। लोग विनम्रता से खरीद बिक्री कर रहे थे। ये देखकर दोनों चेलों के चेहरे पर आश्वासन की झलक आई। कुछ देर बाद वे एक धर्मशाला में रुके। धर्मशाला का संचालक बहुत विनम्र था। उसने तीनों को पानी दिया और कमरे की व्यवस्था कर दी। गुरु ने उससे पूछा, यह राज्य कैसा है? यहां के लोग कैसे हैं? संचालक बोला, सभ्य लोग हैं। न्यायप्रिय राजा है। यहां व्यवस्था अच्छी है। पहला चेला गुरु की ओर देखकर मुस्कुराया, मानो कह रहा हो, देखा, ये जगह अच्छी है। पर गुरु शांत रहे। वे हमेशा की तरह सब कुछ देखने और परखने में लगे थे। रात को दोनों चेले सो गए। गुरु जागते रहे और ध्यान में लीन हो गए। अगले दिन सुबह तीनों फिर आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला जहां लोग एक जगह जमा थे। कुछ श्रद्धालु प्रार्थना कर रहे थे, कुछ जमीन पर बैठे थे। गुरु ने पूछा, क्या हुआ है? एक आदमी बोला, आज हमारे गांव के बुजुर्ग का अंतिम संस्कार है। वे सभी के प्रिय थे। गुरु ने देखा कि गांव के लोग बुजुर्ग का बहुत सम्मान कर रहे थे। ये देखकर गुरु ने कहा, ये गांव अच्छा है। यहां लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ऐसा व्यवहार एक अच्छे राज्य की निशानी है। चेलों ने भी महसूस किया कि यह राज्य सच में अच्छे शासन वाला है। यहां किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जा रहा था। कानून स्पष्ट था, लोग सुरक्षित थे। तीनों आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्होंने कई तरह के लोग देखे, किसान, मजदूर, व्यापारी, साधु, सैनिक। हर कोई व्यस्त और खुश दिख रहा था। यह देखकर दोनों चेलों के मन में ये बात और पक्की हो गई कि अच्छे राज्य का मूल्य सस्ते सामान से नहीं, बल्कि न्याय और व्यवस्था से होता है। कुछ दिन इस राज्य में रहने के बाद गुरु ने सोचा कि चेलों को अब आगे का मार्ग सिखाया जाए। उन्होंने कहा, हम इस राज्य को पार करके आगे बढ़ेंगे। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत कुछ देखना बाकी है। रात को जब तीनों चलने की तैयारी कर रहे थे, तभी राज्य के सैनिक आए। उन्होंने कहा, आप तीनों को राजा के दरबार में बुलाया गया है। चेलों के मन में घबराहट हुई। उन्हें तुरंत अंधेर नगरी की याद आई। पहला चेला बोला, कहीं ऐसा न हो कि यहां भी। गुरु ने बीच में कहा, डरो मत। जहां न्याय होता है वहां डरने की जरूरत नहीं होती। तीनों सैनिकों के साथ दरबार पहुंचे। दरबार बहुत भव्य था, पर उसमें शोर शराबा नहीं था। राजा के चेहरे पर गंभीरता और शांति थी। जैसे ही गुरु पहुंचे, राजा उठकर खड़ा हो गया और बोला, आपका स्वागत है। मैंने सुना है कि आप एक ज्ञानी गुरु हैं। आपका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध है। गुरु ने विनम्रता से कहा, मैं तो एक यात्री हूं महाराज। राजा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन ज्ञान और सत्य के यात्री, हमें आपसे कुछ सलाह चाहिए। राजा ने कहा कि राज्य में फसल अच्छी हुई है और वे चाहते हैं कि कर टैक्स कम किया जाए ताकि लोग और प्रसन्न रहें। गुरु ने राजा की बात सुनी और बोले, महाराज, जब जनता खुश होती है तो राज्य खुश होता है। किसान खुश होगा तो उसकी फसल और अच्छी होगी। वो कर भी खुशी से देगा। कर कम करने का निर्णय सही है, पर इतना भी कम न कर दें कि राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाए। राजा ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये देखकर दोनों चेलों के मन में एक गहरा परिवर्तन हुआ। दूसरे चेला ने सोचा, ये है असली राज, जहां राजा सलाह सुनता है और समझदारी से निर्णय लेता है। पहले चेला ने भी मन ही मन कहा, गुरु सही कहते थे, राज्य की गुणवत्ता उसके दामों से नहीं, उसके राजा से तय होती है। राजा ने गुरु को सम्मान स्वरूप भोजन और विश्राम का प्रस्ताव दिया। तीनों ने स्वीकार किया। दरबार से बाहर निकलते समय दोनों चेलों ने गुरु से कहा, गुरुदेव, अब हम समझ गए कि अच्छा और बुरा राज्य कैसा होता है। आपने अंधेर नगरी आगे नहीं रहने दिया, इसलिए हमारी जान बची। गुरु मुस्कुराए और बोले, ज्ञान का प्रकाश कभी कभी अनुभव के बाद ही प्रकट होता है। अगली सुबह तीनों आगे यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ता पहाड़ियों से होकर जाता था। सूरज की किरणें पहाड़ों की चोटियों पर पड़ रही थीं। उनके सामने एक लंबा मार्ग था, पर अब चेलों के मन में भय नहीं था। उनके भीतर परिपक्वता आ गई थी। वे गुरु की बातों को समझने लगे थे। चलते चलते पहला चेला बोला, गुरुदेव, क्या दुनिया में और भी अंधेर नगरियां हैं? गुरु ने कहा, हाँ बेटा, कई। रूप बदल सकता है,
पर मूर्खता और लालच हर युग में मिलते हैं। दूसरा चेला बोला, तो क्या हमें भी उनसे लड़ना चाहिए? गुरु ने कहा, नहीं, पहले स्वयं को मजबूत बनाओ, ज्ञान और विवेक से, फिर दुनिया खुद बदलने लगेगी। तीनों आगे बढ़ते रहे। इस बार उनके कदम पहले से ज्यादा स्थिर थे, और कोई जल्दबाजी न कोई डर, बस एक लंबी यात्रा और जीवन का अनुभव उनके साथ।